ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करेंगे जालौन की ओर, जहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने तीनों पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार के 5 साल के शासन में गुंडों का राज रहा है। साथ ही जनता से बसपा के हक में वोटों की अपील करते हुए भी नजर आए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती उत्तर प्रदेश में, तब इस तरह का एक दहशत का माहौल होता। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में एक दो नहीं 500 माने रखते 500 दंगे हो गए, और छोटे दंगे नहीं बड़े दंगे 500 की घटना हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये दंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब क्यों होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, ये लोग दोनों मिलकर के दंगे कराने का काम करते हैं। जब इनकी सरकार आती है ये दोनों मिलकर के योजना बनाते हैं और दंगे कराते हैं। बात है कई लाख करोड़ की। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, कहने के लिए एक दो चीजें गिना देते हैं, वो भी किसकी, चाहे वो एक्सप्रेस वो हो। एक्सप्रेस वे कौन सा है, इसमें आप तो नहीं चलेंगे एक्सप्रेस वे पे, उसमें तो खाली एक परिवार के लोग चल रहे हैं और उन्हीं के लिए बनाया गया है। वो एक्सप्रेस वे लखनऊ से शुरू होता है और सफाई में खत्म हो जाता है, पूरा रास्ता उनका वहीं से वहीं जाता है। उसमें 20,000 करोड़ रुपए जरूर खर्च कर दिए गए, और इतनी वो भी अभी बन के तैयार नहीं हुआ, और इतना रुपया खर्चा किया गया, इतना भ्रष्टाचार उसमें हुआ है कि पूरे विश्व के इंजीनियर भी जो है पसीना आ गया उनको जब सुना उन्होंने कि 1 किलोमीटर में 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 100 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनी है वो वाली। वो लोग सोच रहे थे कि इतने में कैसे बनाई जा सकती, क्या चीज उसमें डाल दी ऐसी जो 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 1 किलोमीटर तो यहां से आप थोड़ी दूर जाएंगे 1 किलोमीटर खत्म हो जाए। उनसे अलग से एक पैकेज मांगा था, उसको उन्होंने नहीं दिया। 5 साल तक कई बार कहा गया, उन्होंने एक पैसा भी उसमें नहीं दिया। उसके बाद इसी बात से देखते हुए, ध्यान में रखते, उन्होंने कहा मैं अपनी खुद की इतनी क्षमता कर लूंगी कि मुझे इनसे न मांगना पड़े, मैं अपने उत्तर प्रदेश के संसाधनों से अपनी ताकत बढ़ाने का काम करूंगी। और उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट अपने सामने रख लिया था, लेकिन सरकार चली गई। अब आपने देखा कि ये 15 लाख करोड़ रुपया कहां गया, ये कहीं नहीं गया। इसको लूट की रकम हो गई, इसको लूटने का काम किया गया, भ्रष्टाचार की रकम बन गई है। परिवार में लूट खसोट जब हुई तो आपने भी देखा 4.5 साल तक बिल्कुल ठीक चलता रहा परिवार, और समाजवादी पार्टी भी ठीक चलती रही, उसकी साइकिल भी चलती रही, आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसी में सब बैठ जाते थे। चाहे पिताजी को बैठना हो, चाहे चचा लोगों को बैठना हो, चाहे मुख्यमंत्री को बैठना हो, सब साइकिल में सवार हो जाते थे एक साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिरी 6 महीने में क्या हुआ, क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि जो लूट की रकम थी उसके बंटवारे में झगड़ा हो गया, उसके बंटवारे में लड़ाई हो गई, और उसमें लेन देन में इतना झगड़ा बढ़ गया कि आपने भी देखा कि साइकिल का क्या हाल हुआ। साइकिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके पंजर अलग निकल गए, एक पहिया एक चचा ले गया, दूसरा पहिया दूसरा चचा ले गया, गद्दी मुख्यमंत्री लेके बैठ गए, और जो उसका पैडल और चेन थी वो उन्होंने अपने पिता को दे दिया, कहा कि ये संभालो, और घर में बैठ करके, घर से बाहर नहीं निकलना, घर में बैठ करके और इसको चलाते हैं। कि आपने इतने वादे किए थे, आपने एक भी वादा पूरा किया हो तो बता दीजिए। तो आपने देखा उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आप इस लायक ही ना रहे, आप इस लायक ना रहे कि आप उनसे सवाल करें। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे लोग अपनी उलझन में लग जाएं, अपने ही परेशानियों में फंस जाएं, और इतना फंस जाएं कि ये सब चीजें वो भूल जाएं। और इसीलिए उन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी का काम जो किया था किसी ब्लैक मार्केटियर को पकड़ने के लिए नहीं किया था, उन्होंने भ्रष्टाचार बंद करने के लिए नहीं किया था, क्योंकि अगर ब्लैक मार्केटियर और भ्रष्टाचार बंद करने के लिए किया होता तो गलती से जो पुलिस वालों ने और इनकम टैक्स वालों ने गुजरात में, खाली गुजरात में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पकड़े गए, किसी के पास 8,000, किसी के पास 10,000 को, किसी के पास पुराने, किसी के पास नए, तो वो कहां कौन से लोग थे? वो गुजरात के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, या उनके सहयोगी लोग थे पूरे देश में जो पकड़े गए।